ठीक है, ठीक है। जी सर, बताया जाए ये एक बार सब आ जाइए। ये जो पूरा सर मामला है, क्या कुछ कहना है आपको, क्या कुछ कहना है? देखिए, संजीव सिंह नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला आया। फैसला आने के बाद पूर्व विधायिका जो है, उन्होंने माननीय न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं, जो मैं उनसे कभी उम्मीद नहीं करता था, जिससे मैं और मेरा जूनियर क्षुब्ध है। और इस केस को मोहम्मद वकार ने किया है और मैं उनका वकील हूं, क्योंकि जो शब्द कहे गए माननीय न्यायालय के प्रति वो घोर अपमानजनक शब्द थे। उनके द्वारा यह कहा गया है कि चश्मा बढ़वा ले, चश्मा का पावर बढ़वा ले, या फिर न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। तो उनका इस प्रकार का शब्द कहने से समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। वो एक पूर्व विधायिका रही हैं और इस तरह से अगर अपने केस को लूज करने पर ये स्टेटमेंट देंगी तो आम जनमानस का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। अगर उनको ऐसा कहना भी था तो उसका एक प्लेटफॉर्म था। उनको इस चिट्ठी के पत्र के माध्यम से माननीय रजिस्ट्रार जनरल और माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए था। वो भी अपने वकील से सारा बिंदुओं पे सलाह लेते हुए कि हाँ, इस बिंदु पर उनका ये कमी है, जिससे मुझे ऐसा एहसास होता है कि जज द्वारा पक्षपाती किया गया है। लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई बात नहीं करके उन्होंने मीडिया के मंच से खुलेआम कहा है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और जितनी इसकी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और वो एक पूर्व विधायिका, वो भी एक पढ़ी लिखी विधायिका द्वारा कहा गया। मैं पूर्णिमा नीरज सिंह को अत्यंत पढ़ा लिखा मानता था, लेकिन आज मुझे अपने आप पे अफसोस होता है कि उनके द्वारा इस प्रकार का माननीय न्यायाधीश द्वारा शब्द इस्तेमाल किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति का केस लूज कर गई। कहीं ना कहीं अधिवक्ता लोग आप क्या कर रहे हैं? हम अधिवक्ता लोग, मैं माननीय जिस न्यायालय के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, माननीय न्यायालय श्री दुर्गेश अवस्थी सर का कोर्ट, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी कोर्टों में से विद्वानों कोर्ट में से एक है, क्योंकि उनको MP MLA का कोर्ट बनाया गया है, स्पेशल कोर्ट है। वो आम लोगों का केस कम और खास लोगों का केस ज्यादा देखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उनके द्वारा फैसला में कोई कमी किया गया है। बावजूद उसके, अगर ये पूर्णिमा मैडम को लगता था कि उनके द्वारा कुछ कमी है, तो पूर्णिमा मैडम के लिए लीगल रेमेडी है अपील अगेंस्ट एक्विटल। पुराना CRPC का धारा में 374 में उनके पास रास्ता खुला हुआ था। अगर माननीय उच्च न्यायालय से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करके आप किसी जजेस के बारे में कैंडल मार्च निकाल रही हैं। आप किसी जजेस के बारे में आप इस प्रकार से खुलेआम बोल रही हैं कि न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। तो मैडम, आप मुझे गोली मरवा दीजिएगा, पर अधिवक्ता गजेंद्र अपने जुडिशरी का सम्मान कम नहीं होने देगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का जब अगर सम्मान नहीं रहेगा तो वकील का सम्मान रह के क्या होगा। मैडम, आपका शब्द अति गलत था मैडम। भले ही आपने आवेश में कहा हो, आपको अपने शब्द को वापस लेना चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा कलीग आपके खिलाफ केस कर चुके हैं आज एडमिशन, और इस केस को मजबूती से लड़ेंगे। कौन सी धारा है? केस जो है डिफेमेशन का धारा और अपमान करने का धारा है। किस कोर्ट में, कहां पर किया गया? जो इस केस का ज्यूरिडिक्शन पड़ता है, जो जहां पर कैंडल मार्च निकाला गया, ये धनबाद क्षेत्र का थाना है और धनबाद क्षेत्र का ज्यूरिडिक्शन माननीय मुख्य दंडाधिकारी CGM का क्षेत्राधिकार है। मेरा नाम अधिवक्ता गजेंद्र कुमार है और ये मेरा कलीग है जो कंप्लेनेंट है इस केस का, मोहम्मद वकार। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने माननीय न्यायाधीशों का अपमान नहीं सहेंगे, किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और अगर आपको लिखना है तो आप प्रॉपर फॉरम में उनका कंप्लेंट कीजिए, लिखित में कीजिए, और वो चिट्ठी सार्वजनिक तब तक नहीं हो जब तक मतलब जज साहब का गलती साबित नहीं हो जाए। और मैं तो बता रहा हूं कि ये हमारे अवस्थी सर का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि, और उन्होंने बड़प्पन दिखाया है सर ने, जो कि वो है भी। बहुत अच्छे कोर्ट हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं किया उनके प्रति।